हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपने 9 डैश लाइन विवाद के बारे में सुना है। दरअसल 9 डैश लाइन जो विवाद है वो चीन का आसियान देशों के साथ बहुत बड़ा विवाद है, बहुत चर्चा में है। और ये विवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का चीन के साथ गलवान घाटी में इस समय विवाद चल रहा है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए और आप पूरा 100% मान के चलिए कि आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चंस का जो तरीका होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि 9 डैश लाइन विवाद किस महासागर में या किस सागर में स्थित है, किन देशों के साथ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस टॉपिक में मिल जाएंगे। निर्जन द्वीपों के बारे में आपको पता लगेगा। तो आप इस टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 9 डैश लाइन विवाद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 9 डैश लाइन विवाद। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर 9 डैश लाइन है क्या। चीन के दक्षिण में स्थित दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि 9 डैश के रूप में खींची गई है। कभी कभी इसे 10 डैश या 11 डैश भी कहा जाता है। यह रेखा दक्षिण चीन सागर में कई देशों के आधिकारिक समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जैसे फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर। आप जानते होंगे कि ये सभी देश आसियान के देश हैं और आसियान के देशों के साथ चीन का लगातार विवाद बना हुआ है। भारत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आसियान के साथ एक नई पॉलिसी के तहत काम कर रहा है जिसे हम ईस्ट एक्ट पॉलिसी कहते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ कि ये 9 डैश लाइन है कहाँ पर। आप देख सकते हैं इसमें आसियान के कुछ देश हैं और आप देख सकते हैं चीन उत्तर में स्थित है, बीच में दक्षिणी चीन सागर है। इस दक्षिणी चीन सागर में ही आप देख लीजिए कि ये 9 डैश बने हुए हैं। दरअसल ये 9 डैश ही 9 डैश लाइन कहलाते हैं। इसमें फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सभी देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर 9 डैश लाइन चर्चा में क्यों है। चीन ने हाल ही में अचानक इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और अप्रैल 2020 में चीन अपनी नेवी के सहारे सैकड़ों चीनी मछुआरों को इंडोनेशिया के आधिकारिक समुद्री क्षेत्रों में भेजने में सफल रहा और इस बात का इंडोनेशिया ने बहुत विरोध किया। दरअसल किसी भी देश का जो आधिकारिक समुद्री क्षेत्र होता है वो आधिकारिक समुद्री क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक होता है और इसी क्षेत्र में चीन ने ये घुसपैठ की। इसके अतिरिक्त चीन का फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान आदि देशों के साथ भी 9 डैश लाइन को लेकर बहुत विवाद हुआ है। आप इन सब चीज़ों को एक मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर 9 डैश लाइन को लेकर इतना विवाद क्यों है और चीन इस लाइन को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों है। तो 9 डैश लाइन के माध्यम से चीन दक्षिण चीन सागर के 80% भाग पर अपना दावा करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई निर्जन द्वीप, कच्चे तेल व गैस के भंडार हैं। एक अनुमान कहता है कि यहाँ पर अरबों बैरल कच्चा तेल मिल सकता है, यहाँ पर खरबों क्यूबिक टन गैस के भंडार हैं और तो और यहाँ पर खरबों डॉलर का सालाना व्यापार भी होता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कुछ निर्जन द्वीप भी हैं, जैसे पैरासेल द्वीप, स्कारबोरो द्वीप। इन दोनों द्वीपों के साथ चीन का फिलीपींस के साथ विवाद है। इसी तरीके से स्प्रेडली द्वीप के साथ वियतनाम के साथ चीन का विवाद है। तो चीन लगातार इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत कुछ निर्जन द्वीपों के वजह से और कुछ इकोनॉमिक फ़ायदे की वजह से चीन लगातार इन देशों के साथ विवादों में रहता है। ये टॉपिक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक के माध्यम से हम एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद की चर्चा कर रहे हैं और आप आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे बीईओ का एग्ज़ाम है अगस्त में, उसके बाद सितंबर में आरओ का एग्ज़ाम है, उसके बाद अक्टूबर की महीने में पीसीएस का एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके।
इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।